नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भास्कर मैथ पे। मैं सोनू कुमार भास्कर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं आप, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो इस कड़ी में आज हम सीखेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो इससे हर एक एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी हो या रेलवे हो, प्रत्येक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या है इसके पीछे का लॉजिक, क्या है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट और कैसे हम सवालों को इजीली वे में और कॉन्सेप्ट के साथ हल कर सकते हैं, आइए सीखते हैं। आपने एक बात पढ़ी होगी कि साइन थीटा क्या होता है, तो आपका जवाब होगा ये P/H होता है। और कॉस थीटा क्या होता है, तो आपका जवाब होगा कि ये B/में क्या होता है, H होता है। ठीक है, और आपको भी पता है कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है H मतलब हाइपोटेनस, वो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो आप मेरे को बताओ कि ये P है और ये जो लंब है वो तो H से छोटा होगा, H से छोटा होगा। इसका कहने का मतलब कि ये जो साइन थीटा का मान है वो कभी भी 1 से बड़ा हो सकता है क्या? तो आपका जवाब होगा कि 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता है, और अधिकतम हो सकता है तो 1 ही हो सकता है। कब? जब P जो है वो H के बराबर हो जाए, तब ऊपर भी बराबर वैल्यू हो जाएगी और नीचे भी बराबर वैल्यू हो जाएगी, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर 1 हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का जो मैक्सिमम मान है वो अधिकतम 1 हो सकता है। बात की गहराई को समझ रहे हैं? क्यों ऐसा हो सकता है? इसके पीछे यही कारण है, क्योंकि H का मान क्या होता है, P से बड़ा होता है। बात की गहराई को समझ रहे हैं आप? तो आप मेरे को बताओ कि हमने क्या लिखा है, साइन थीटा और कॉस थीटा, इसका मैक्सिमम मान कितना है? तो आपका जवाब होगा कि 1 होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसका मिनिमम मान कितना होगा, तो आपका जवाब होगा -1 होगा। अब ये -1 क्यों है? तो ये क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है, ये साइन और कॉस किस क्वाड्रेंट में है। और क्वाड्रेंट वाली वीडियो हमने बना रखी है, आप उसे देखिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि प्रथम क्वाड्रेंट में सारे जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है वो धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है कि किस क्वाड्रेंट में साइन है। इसका मतलब अगर साइन प्रथम क्वाड्रेंट में होगा या सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो प्लस में आएगा, और बाकी जो अलग क्वाड्रेंट में होगा तो फिर वो माइनस में आ जाएगा साइन का मान। बात की गहराई को समझ रहे हैं? उसी प्रकार अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान कितना होगा, तो आपका जवाब होगा कि 1 का स्क्वायर कर दीजिए आप, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। लेकिन मामला यहाँ तो ठीक है, लेकिन मामला यहाँ फिर फंस जाएगा। अब क्या फंसेगा? तो आप मेरे को बताओ कि किसी भी संख्या का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो उसका मान कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, चाहे वो संख्या नेगेटिव में क्यों ही ना हो। जैसे अगर मैं 3 का स्क्वायर करूं तो भी कितना आएगा? तो आपका जवाब होगा सर ये 9 आएगा। अगर मैं -3 का स्क्वायर करूं तो भी कितना आएगा? तो आपका जवाब 9 होगा। अगर मैं -1 का स्क्वायर कर दूंगा तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो आप मेरे को बताओ कि साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान भी 1 और मिनिमम मान भी 1 हो सकता है क्या? तो आपका जवाब होगा ये कैसे संभव है? इसीलिए हमने क्या किया है कि साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान होगा वो क्या होगा? 0 होगा। और साइन थीटा और कॉस थीटा का मिनिमम मान कितना होगा? तो -1 होगा। इसी बात को आपको समझना है। एक बार अगर आपका कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट हो गया तो फिर सवाल बनाने में आपको कहीं भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर उसी प्रकार अगर मैं साइन क्यू थीटा और कॉस क्यू थीटा का मैक्सिमम मान आपसे पूछूं तो आपका जवाब होगा कि 1 का क्यूब करूंगा तो 1 ही होगा। लेकिन अब मेरे पास ऑप्शन है, क्योंकि अब माइनस है और उसका क्यूब करूंगा तो माइनस मुझे मिल सकता है, 0 मुझे नहीं चाहिए। तो अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं? -1 ले सकते हैं, क्योंकि -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आ सकता है। बात की गहराई को समझ रहे हो? अब इस पर एसएससी ने इस छोटी सी बात पर कितने सवाल पूछ डाले हैं वो आपको मैं अभी बताता हूँ। इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल ये है कि कल को आप ये मत समझ लेना कि अगर मैं ये लिख दूं कि साइन थीटा गुने
या सॉरी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मैक्सिमम मान बता दीजिए। तो आप ये मत समझ लेना कि साइन थीटा का मैक्सिमम मान 1 और कॉस थीटा का मैक्सिमम मान 1, तो 1 + 1 = 2 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना मुन्ना, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि साइन जिस एंगल पे साइन मैक्सिमम होगा उस एंगल पे कॉस मिनिमम होगा। जैसे आपको ये बात पढ़ रखी होगी कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो आपको होगा 0 होता है। लेकिन अगर हम आपसे वही पूछे कि कॉस 0 का मान कितना होता है, तो आपका जवाब होगा कि वो 1 होता है। बात की गहराई को समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मैक्सिमम मान कितना होगा, तो आपको कह दोगे कि साइन थीटा का मान 1 और कॉस थीटा का मैक्सिमम मान 1। नहीं, जिस एंगल पे साइन मैक्सिमम होगा उस एंगल पे कॉस मिनिमम होगा, और जिस एंगल पे कॉस मैक्सिमम होगा उस एंगल पे साइन मिनिमम होगा। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा कि हम कैसे इन सवालों को डील करते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर हमसे सिर्फ यही पूछा होता कि साइन थीटा प्लस कॉस बीटा इसका मान क्या होगा, साइन थीटा प्लस कॉस बीटा का मैक्सिमम मान क्या होगा, तब हम आंसर दे सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ एंगल अलग अलग है। जब भैया एंगल अलग अलग है तो आप बताओ साइन थीटा का मैक्सिमम मान कितना होगा 1, और कॉस बीटा का मैक्सिमम मान कितना होगा 1, और 1 कितना हो जाएगा 2, और 2 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बात की गहराई को समझ रहे भैया? ठीक है, लेकिन अगर यही दोनों थीटा इक्वल हो जाए तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब एसएससी ने कैसे कैसे इस पर सवाल पूछे हैं, मैं आपसे पूछता हूं। जैसे पहले एक बार सवाल आया था कि 10 + साइन थीटा का मैक्सिमम मान कितना होगा, तो मैं आपको बता दूं ये हो गया 10, और साइन थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है 1, तो 10 + 1 कितना हो जाएगा 11, और 11 इस सवाल का सही उत्तर था। बात की को समझ रहे हो? कल को अगर ये पूछ ले कि 10 - साइन थीटा इसका आप मिनिमम मान बता दो, तो आपको पता है कि 10, बात समझ रहे हैं आप बताओ कि मिनिमम कब होगा, जब ये 10 में से ये घटना चाहिए। तो अगर साइन थीटा का अगर मैं मिनिमम मान लूँगा -1, तो -1 ये पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा कि प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा तो 10 में तो जुट जाएगा भैया, तो फिर मिनिमम कहाँ होगा? मिनिमम तो तब होगा ना जब इस 10 में से घटना चाहिए। बात की गहराई को समझ रहे हो भाई? ठीक है, तो अब मैं यहाँ मिनिमम मान मेरे को निकालने के लिए कह रहा था, तो मैं ये चाहूँगा कि इसमें से अधिकतम घट जाए, अधिकतम से अधिकतम क्या हो, घट जाए। लेकिन मेरे पास घटने का कोई स्कोप नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब तो मैं ये चाहूँगा कि भैया अगर आप इसमें से घटा नहीं सकते हैं तो कुछ जोड़िए भी नहीं। तो मैं कहूँगा जी बिल्कुल, तो साइन थीटा का यहाँ क्या लूँगा, तो आपको होगा इसका मान मैं 0 ले लूँगा, और 10 में से 0 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 10, और 10 इस सवाल का सही उत्तर है। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और आपको सोचना है कि चीज़ें कैसे चेंज हो रही है। अगर मेरे को ये पूछा जाता कि बताइए कि 10 - साइन थीटा का मैक्सिमम मान बता दीजिए, तो मैं ये कहूँगा कि भैया 10 में से आप अधिकतम से अधिकतम इसमें जोड़ सकते हो, तभी इसका मान मैक्सिमम होगा। तो मैं कहूँगा कि भैया साइन थीटा का यहाँ कौन सा मान ले लूँ, मिनिमम मान वाला ले लूँ, मतलब -1 ले लूँ। तो आप बताओ यहाँ -1 लूँगा, तो -1 और ये -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा प्लस 10 + 1 कितना हो जाएगा 11, और 11 इस सवाल का क्या है, सही उत्तर है। बात की गहराई को समझ रहे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे सवाल हो जाए कि 10 + साइन थीटा प्लस कॉस बीटा इसका मैक्सिमम मान कितना होगा, तो मैं ये बता सकता हूँ कि 10, ये दोनों एंगल अलग अलग है, 10 + 1 कितना हो जाएगा 10 × 1 = 11, 1 कितना हो जाएगा 12, और 12 इस सवाल का क्या है, सही उत्तर है। ठीक है, अगर हमसे मिनिमम मान पूछता तो यहाँ -1 रख लेते, यहाँ भी -1 रख लेते, और 10 में से -1 कितना हो जाता -2, और 10 में से 2 घट जाता कितना होता 8, और 8 ही सवाल का उत्तर हो जाता। बात की गहराई को समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को ये सवाल है कि 10 + साइन स्क्वायर थीटा इसका मैक्सिमम मान कितना होगा, आप मेरे को बताइए। तो मेरे को अभी हमने बताया कि साइन थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है 1, और यहाँ
और साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान उसका भी 1, चूँकि 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 होगा, तो 10 + 1 कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा 11। लेकिन यही बात मैं आपसे ऐसे पूछूं कि 10 + साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान बता दीजिए, तो आप कहोगे गुरुजी कि यहाँ अगर मिनिमम मान बताना है और इसका साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान क्या होता है, 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि अब मैंने आपको बताया कि किसी भी माइनस वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जब पॉजिटिव हो जाएगा तो वो 10 में जुड़ जाएगा, तो भैया मिनिमम होगा कहाँ, मिनिमम होगा, तो आपका जवाब होगा जी बिल्कुल मिनिमम नहीं होगा। तो मिनिमम तभी हो सकता है जब 10 में से घट जाए, लेकिन घटने का यहाँ मेरे पास कोई स्कोप नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि भैया मेरे कि अगर आप इसमें से घटा नहीं सकते हो, अगर आप घटाने चले तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो मैं कहूँ कि भाई इसमें कुछ करो ही नहीं। जब आप घटा नहीं सकते हैं तो फिर क्या कर सकते हैं भैया, तो आप इसको जस के तस रख सकते हैं, और जस के तस तभी हो जाएगा जब ये 0 होगा। और मैंने आपको अभी सिखाया है ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम जैसे ही -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो फिर गड़बड़ बड़ी बात हो जाएगी, तो फिर मिनिमम होगा नहीं। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान यहाँ 0 हो जाएगा, और मैंने अभी आपको यहाँ सिखाया भी, और ये आप लॉजिकली इस बात को समझ भी सकते हैं। तो 10 +0 मतलब क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा 10। मतलब 10 + साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान 11 होगा, और 10 + साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान 10 होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे नए कॉन्सेप्ट, जो कि अभी 4 और बच गए हैं। ये बहुत ही लंबा चैप्टर है और बहुत आगे तक जाएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में छोटे छोटे इन वीडियो से आपको धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाया जाएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टाइप के सवालों को लेकर और बच्चे खुचे सवालों को लेकर। तब तक के लिए सोनू कुमार भास्कर को विदा दीजिए। नमस्कार।